Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn related with the topic knowledge. Yes, previous video में हमने देखा था इसके पहले कि नॉलेज एंड करिकुलम क्या होता है, राइट? उसके रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे रिलेटेड विद द फीचर्स, इम्पॉर्टेंस. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे नॉलेज, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, ये सब में डिफरेंसेस क्या है. ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये बीएड के पार्ट में होता है व्हेन स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर टीचिंग फैकल्टी और दे वांट टू प्रोसीड फर्दर इन टीचिंग लाइन. तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने मिलती है रिलेटेड विद द पर्सनैलिटी, बिहेवियर, स्टूडेंट्स, द माइंड, एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, राइट, रिलेटेड विद नॉलेज एंड करिकुलम. In this video, you will going to learn very important things, the difference. Yes. So इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ओके, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके. So knowledge and curriculum. Knowledge is related with the thinking. Yes, what our thoughts, what we are gaining, what our minds capturing. That all is about knowledge. And curriculum, that is the coursework. हर एक पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज में रिलेट करता है हमारे कोर्स वर्क से कि क्या हमें पढ़ाया जाता है, क्या चीज़ें स्कूल में कैप्चर की जाती है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है. कोर्स वर्क जो होता है, क्या सिलेबस है, दैट इज़ करिकुलम. यस. सो इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट दैट इज़ नॉलेज एंड एजुकेशन, then knowledge and information, and the last one teaching and training, राइट. सो ये तीनों ही इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं और एजुकेशन के में पढ़ रहे हैं. तो हमारे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज गेन करना भी और एजुकेशन के बारे में समझना भी. इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, राइट. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट डिस्टिंग्विश नॉलेज एंड एजुकेशन. अब क्या होता है नॉलेज? सो बेसिकली नॉलेज इज़ व्हाट इज़ गेन थ्रू इनफॉर्मल वेज. इनफॉर्मल का मतलब होता है हम नॉर्मली फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या हमारे रिलेटिव्स से बात कर रहे हैं या तो फिर कहीं पर भी आउटसाइड द वर्ल्ड हम किसी से भी कांटेक्ट करते हैं. व्हाट आर द थिंग्स वी आर गेनिंग, राइट. जैसे कि खेलने के चले गए तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें हमने सीखी, राइट. हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी हैव लर्न, दैट ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ नॉलेज. तो नॉलेज हमें इनफॉर्मल वे से मिलता है, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बट जहाँ जहाँ हम कांटेक्ट करते जाते हैं वी आर गेटिंग नॉलेज. वेर इज़ एजुकेशन, येस, ये हमेशा स्कूल में, कॉलेजेस में, राइट, इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमें पढ़ाया जाता है. सो एजुकेशन हमें फॉर्मल वेज से मिलता है, राइट. उसका एक प्रॉपर करिकुलम है, एक क्राइटेरिया होता है, एक वे होता है, राइट. जैसे कि क्लास में बेसिकली टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, दैट इज़ द फॉर्मल वेज, ओके. वेयर इज़ नॉलेज वी कैन गेन एनी वेयर आउटसाइड द वर्ल्ड, इनसाइड, मतलब हमारे हाउस में, घर पे, कहीं पर भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, नॉलेज गेन बाय इट्स सेल्फ, राइट. हम जो भी चीज़ कैप्चर करते हैं इन अ पॉजिटिव टर्म्स, दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ नॉलेज. वेर इज एजुकेशन क्या होता है, ये सिखाया जाता है हमें टीचर्स से, राइट. तो ये एक शॉर्ट डिफरेंस है, हमें पता तो है, राइट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ द डिफरेंस. नॉलेज ये गेन होता है विदाउट बुक्स भी. यस, हम कहीं पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे कि टीवी में भी हमने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें समझ ली या सीख ली एजुकेशन के थ्रू या कोई अदर चीज़ें, तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगी, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गेन विदाउट बुक्स. ज़रूरी नहीं है कि बुक्स ही हो, राइट. थ्रू एनी मीडिया, थ्रू एनी पर्सन भी हम उसे गेन कर सकते हैं. वेयर इज़ एजुकेशन इज़ लर्न फ्रॉम बुक्स. नाउ-अ-डेज़ तो और भी चीज़ें हैं एजुकेशन के थ्रू, जैसे कि हमने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर लिया या फिर हमने गूगल पे कुछ सर्च कर लिया. सो थ्रू दैट ऑल्सो एजुकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल. नॉलेज इज़ वॉट वी नो. हमें जो चीज़ पता है वो सारी चीज़ें हमारे लिए नॉलेज है, राइट. जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं दैट ऑल विल बी रिलेटेड पार्ट ऑफ नॉलेज, जो हम जानते हैं. वेयर इज़ एजुकेशन, जो हम सीखते हैं. लर्न, दैट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. हम जो चीज़ें सीखते हैं दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट, नॉलेज इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस. वो कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट. एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ आर लाइफ, दैट टाइम ऑल्सो वी आर गेटिंग, वी आर इनहेलिंग समथिंग, राइट. हम जो भी चीज़ अपने अंदर सीखते हैं,
ट्राई करते हैं, ग्रास्प करते हैं, दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ नॉलेज. ओके, हमने कहीं पर कुछ चीज़ें नई सीखी है, राइट, और या तो फिर हमने किसी से कांटेक्ट किया है, कहीं पर हम कांटेक्ट में हैं थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू रिलेटिव्स, वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक नॉलेज है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस. ज़िंदगी भर ये चलता ही रहेगा, क्योंकि नॉलेज हमें लेना इट्स नॉट एंड प्रोसेस, राइट, वो कंटिन्यूस बेसिस पे होते ही रहेगा वेर एवर. एंड एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस गेनिंग नॉलेज थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. इसके लिए पर्टिकुलर हमें कोर्स करना पड़ता है, राइट, या तो हमें एजुकेशन के थ्रू उसमें कुछ ईयर्स देने पड़ते हैं. वेर इज़ नॉलेज के लिए कभी भी कोई भी तरीके से हम गेन कर सकते हैं. ओके, ये था नॉलेज एंड एजुकेशन के रिलेटेड एक पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन. जो नेक्स्ट हमारा डिस्टिंग्विश है दैट इज़ रिलेटेड विद नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. आप कंपेयर भी कर सकते हैं नॉलेज, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन को. ओके, अब नॉलेज कैसे गेन होता है हमें थ्रू एक्सपीरियंस, राइट. क्या क्या चीज़ें हम डेली बेसिस पे सीखते हैं, राइट, हम रीडिंग करते हैं या तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, उस तरीके से हमारे अंदर नॉलेज आता है. हमें कहीं पर भी जाना अच्छा लगता है, उस पर्टिकुलर जगह में क्या हमें अच्छा लगा, राइट, वो चीज़ें हमें याद रह जाएगी. तो अगर कोई भी फिर बाद में पूछेगा, सो येस वी हैव नॉलेज अबाउट दैट प्लेस, राइट, हम इस तरीके से कहेंगे, हमें उस चीज़ का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है. सो नॉलेज इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू रीडिंग एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन. वेयर इज़ इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है कम्युनिकेट करके, राइट. जितना ज़्यादा हम कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, या तो आइडिया हमें मिलती है, दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सर्च करना पड़ता है, राइट. हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए पहले उसको डिटेल में समझते हैं, फिर जो हमें प्रोवाइड होता है दैट थिंग्स विल बी इंफॉर्मेशन. वर्ड नॉलेज के लिए हम ज़्यादातर क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑफ. नॉलेज ऑफ एजुकेशन, राइट, नॉलेज ऑफ प्लेस, नॉलेज ऑफ वर्क. हमें इस चीज़ का नॉलेज है, हम इस तरीके से बोलेंगे तो हम ऑफ यूज़ करते हैं. वेर इज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन और अबाउट. आई हैव इंफॉर्मेशन about vegetables, right. We are writing information on पर्टिकुलर प्लेस, ओके, पर्टिकुलर थिंग्स, तो उसके लिए प्रपोजिशन यूज़ होता है ऑन एंड अबाउट. नेक्स्ट, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ मॉडल टू बी यूजफुल. दोनों ही बेसिकली इम्पॉर्टेंट है. इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डेटा. नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक सेट किया जाता है, राइट. नॉलेज को इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी प्रेजेंट किया जा सकता है, बट उसको सेट करना पड़ता है. इन्फॉर्मेशन क्या है? इस प्रोसेस डेटा, वो चलते ही रहेगा, राइट. हमें कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिलते ही रहेगी. नॉलेज एग्जामिन्स पैटर्न विद इन अ गिवन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट. जो भी हमें क्राइटेरिया, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, उससे हम इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेने का कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर स्टैंडर्ड 12th की बात करें तो व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स अवेलेबल, उसके थ्रू हमें नॉलेज लेना है, राइट. उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है. पर्टिकुलर प्लेस में आप गए, वो प्लेस आपका फेवरेट है या तो न्यू प्लेस है आपके लिए, सो यू विल गेन सम न्यू पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, तो वो आपके लिए एक नॉलेज बन जाएगा. वेयर इज़ इन्फॉर्मेशन क्या है? इट्स अ डील्स विथ द वे डेटा इज़ रिलेटेड. जो भी डेटा अवेलेबल है उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन गेन करना है. कहीं ना कहीं नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है. To get knowledge needs some cognitive and analytical ability. Yes, cognitive that means related with truth, राइट. जो भी डेटा रिलेट करता है, पर्टिकुलर एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, राइट, करेक्ट डेटा होना चाहिए. एनालिटिकल तौर पे मतलब उसको हम एनालिस भी करें, देखें भी, तो वो परफेक्ट होना चाहिए, तो भी हम नॉलेज सही गेन कर रहे हैं. वाइल इन्फॉर्मेशन डू नॉट नीड कॉग्निटिव एबिलिटी. उसमें ज़रूरी नहीं करेक्ट होना चाहिए. जो भी हम चीज़ें ग्रैस्प करते हैं, समझते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, रिलेटेड विद एजुकेशन, रिलेटेड विद थिंग्स, no need to be cognitive, right. So here what we have seen the difference between knowledge and information. okay, ये difference समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो हम गेन कर रहे हैं, it's not same. The last distinguish, that is teaching and training, right.
आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग हम किसे कहेंगे और टीचिंग किसे कहेंगे। तो बेसिकली टीचिंग क्या होता है, इट्स प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज टू पीपल, लाइक टीचर्स आर प्रोवाइडिंग, राइट। टीचर नई नई नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हैं। आपको भी किसी से अगर नॉलेज मिलता है, सो दे आर ऑल्सो लाइक टीचर्स, राइट। मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कोई सिखाता है, समझाता है, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर टीचर। सो टीचिंग प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज टू द पीपल, whereas ट्रेनिंग हेल्प्स पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स, राइट। यहाँ पर हेल्प किया जाता है, उन्हें सिखाया नहीं जाता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, राइट। उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से नई चीज़ स्किल को आपको लेना है, ग्रास्प करना है। ट्रेनिंग पर्पसली मेनली होता है रिलेटेड विद कंपनी वर्क, राइट, या तो फैक्ट्री वर्क से रिलेटेड, वेयर इज टीचिंग इज कम्प्लीटली प्रोफेशनल एजुकेशनल वर्क। टीचिंग इज़ थियोरटिकली ओरिएंटेड, राइट। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर थियोरी होता है, राइट, जिसे बताया जाता है, समझाया जाता है। आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसको एक्सप्लेन किया जाता है। वेयर इज ट्रेनिंग प्रैक्टिकली होता है, राइट, कि किस तरीके से आपको ये मशीन के रिलेटेड वर्क करना है, किस तरीके से वर्क होता है, वो एक्चुअली दिखाया जाता है। सो नॉलेज थियोरी बेस्ड है, वेयर इज ट्रेनिंग प्रैक्टिकल बेस्ड है। टीचर कमांड्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है, बिकॉज दे आर लाइक गॉड, राइट। सो इसीलिए टीचर कमांड्स लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। वेर इज ट्रेनिंग ऐसा नहीं, वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, बट दैट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज, राइट। यू आर गेनिंग सम पर्टिकुलर नॉलेज रिलेटेड विथ योर फील्ड, और वो कमर्शियल बेसिस पे होता है, जिससे आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाके आप कम्प्लीटली वर्क कर सको। सो ट्रेनिंग इज़ मोस्टली ट्रीटेड फ्रॉम कमर्शियल पर्सपेक्टिव। टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स। आपने कहाँ पर कुछ गलत किया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। आपको समझाया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि ये गलत है, इस तरीके से करो, ओके। वेयरएज ट्रेनर क्या करता है, ट्रेनर को फीडबैक्स मिलता है ट्रेनी से, जो भी उन्होंने सिखाया है अपने ट्रेनी को, वो फीडबैक देते हैं दैट येस दिस ट्रेनर हैज़ गिवन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और थरो नॉलेज, और बेसिकली कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग सक्सेसफुली, राइट। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनीज बताते हैं कि येस अच्छे से हमें सिखाया गया है, या तो इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपरली मिला है, ओके। टीचिंग इन्वॉल्व्स अ लॉन्गर टाइम स्पैन, राइट, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड हर नए नए स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट। टीचिंग के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और सिखाते हैं, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इट्स नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी हम इसे कह सकते हैं। वेयर इज ट्रेनिंग पूरे टाइम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, ये शॉर्ट टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, राइट। उसके बाद हमें उसमें अप्रूवली, मतलब एकदम परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, हम उस वर्क को एकदम सक्सेसफुली कर सकते हो, इस तरीके से हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। सो ट्रेनिंग इन्वॉल्व शॉर्टर टाइम स्पैन, वेयर एज टीचिंग इट्स फॉर लॉन्गर टाइम स्पैन, राइट। अब इस वीडियो में हमने 3 डिस्टिंग्विश देखे हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद नॉलेज एंड एजुकेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट टीचिंग एंड ट्रेनिंग, राइट। तो ये वीडियो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।